नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षुक थे जो सभी परेशान व्यक्तियों की मदद करते थे। जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी समस्या होती, वो भिक्षुक उन व्यक्तियों को उनकी समस्या का समाधान देते थे। एक दिन भिक्षुक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मगन थे, तभी उनके पास एक व्यापारी आता है और व्यापारी उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ जाता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सबकी सहायता करते हैं, सबको परेशानियों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी परेशानी है, कृपया करके आप उसका समाधान मुझे बताएं। भिक्षुक ने उस व्यापारी को देखा और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब व्यापारी ने कहा, मैं कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार करता हूँ, पर पिछले कुछ महीनों से मेरा कारोबार इतना नुकसान में चला गया है कि अब मैं अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में भी सक्षम नहीं हूँ। मेरे कर्मचारी मेरे साथ सालों से दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ दिनों से वे भी विचलित हैं कि अब उनका भविष्य क्या होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने व्यापार में ऐसा क्या करूं कि मुझे सफलता मिल जाए। तब भिक्षुक ने उस व्यापारी को थोड़ी देर तक शांत भाव से देखा और अपने थैले से एक कागज निकालकर उस कागज पर कुछ लिखा और उस कागज को उस व्यापारी को देते हुए कहा कि तुम जाओ और अपने हर कर्मचारी को ये कागज दिखाना और कल इसी वक्त सभी कर्मचारियों को लेकर मेरे आश्रम में आ जाना। व्यापारी उस कागज को लेकर अपने कारखाने में चला गया और सभी कर्मचारियों को अपने पास बुलाकर उस कागज को दिखाया। उस कागज में लिखा था कि जिस व्यक्ति की वजह से हमारे कारोबार को इतना नुकसान हो रहा है, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल हमें उसे अंतिम विदाई देनी है, तो सभी एक साथ कल इकट्ठे होकर हम भिक्षुक के आश्रम में उस व्यक्ति को अंतिम विदाई देने जाएंगे। ये सुनकर सभी कर्मचारी खुशी के मारे झूम उठे। उन्हें लगा कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से कारोबार में इतना नुकसान हो रहा था और उन्हें तनख्वाह मिलने में भी कठिनाई हो रही थी, अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा और हम अपने जीवन में पहले की भांति ही सुख से जीवन यापन कर पाएंगे। अगले दिन सभी कर्मचारी उत्साह के साथ व्यापारी के साथ उस आश्रम में चले गए। कर्मचारियों को जितना उत्साह उनके कारोबार की तरक्की का था, उतना ही दुख उस व्यक्ति को लेकर भी था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पर था तो हमारे कंपनी का एक कर्मचारी ही। जब सारे कर्मचारी और वो व्यापारी भिक्षुक के आश्रम में पहुंचे, तब भिक्षुक ने सामने अपनी कुटिया का रास्ता दिखाते हुए कहा, सभी एक एक करके जाओ और उस व्यक्ति को अंतिम प्रणाम करके आओ। सारे कर्मचारी एक एक करके जब भिक्षुक की कुटिया में गए और उस व्यक्ति को देखा, तो सभी हैरान होकर बाहर आकर खड़े हो गए। अंत में व्यापारी का जब नंबर आया तो उसने देखा सभी कर्मचारी मौन हैं। वो भी बड़ी चिंतित स्वभाव के साथ उस कुटिया में गया और कुटिया में जाकर जब उसने देखा तो सामने एक शीशा रखा था और उसके ऊपर लिखा था कि मेरे द्वारा की गई हर गलती के लिए मैं आज पछतावा करता हूँ और अपनी नाकामयाब जिंदगी को आज विदा करता हूँ। आज से मैं अपने जीवन में सफल बनूंगा। ये देखकर व्यापारी सोच में पड़ गया और वापस आकर भिक्षुक के सामने बैठ गया और भिक्षुक से पूछा, आपने अंदर एक शीशा क्यों रखा है? तब भिक्षुक ने कहा, देखो, इस दुनिया में जब हम सफल होते हैं तब उसकी सारी जिम्मेवारी हम स्वयं लेते हैं, पर जब हम पर कोई भी मुश्किल समय आता है तब हम उसकी सारी जिम्मेवारी दूसरों पर डालने लगते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं, बजाय ये सोचे कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती हो सकती है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सच में सफल बनना है तो आज से दूसरों को अपनी गलतियों का श्रेय देना बंद करो, बल्कि जो भी गलती तुमसे हुई है उसे अपने जीवन में एक बार सच्चे दिल से स्वीकार कर लो और देखना उसके बाद तुम अपने कारोबार में मन लगाकर मेहनत कर पाओगे।
दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम सफल हो रहे होते हैं तब हम उसका पूरा श्रेय केवल अपने आप को देते हैं, और जब हम अपने जीवन में किसी मुसीबत में आते हैं तो उसका दोष हम अपने परिवार पर, अपने रिश्तेदारों पर या अपने दोस्तों के सर मढ़ देते हैं। हमें कभी भी दूसरों को दोष देने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं इसमें हमारी गलती तो नहीं है, और आत्म मंथन करके हमें उस गलती को पहचान कर अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करना सीख जाता है वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल और कामयाब इंसान बन पाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।